हेलो साथियों, गुड इवनिंग। जैसा आपने देखा कि बी एड सेकेंड ईयर के समावेशी शिक्षा का सृजन एक पेपर है, उसमें आपको आते हैं समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा क्या होती है? समावेशी शिक्षा के बारे में मैं आपको पहले चर्चा कर चुका हूँ। समावेशी शिक्षा के आगे एक आती है प्रक्रिया, सामाजिक समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया क्या होती है? समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया में इन्होंने 4 पॉइंट दिए हैं, 4 बिंदु दिए हैं, जिनको हम गहनता से लिख सकते हैं। जैसे पहला है मानकीकरण, दूसरा है संस्था रहित शिक्षा, तीसरा है शिक्षा की मुख्यधारा और चौथा है समावेशन। उससे आगे आते हैं, ये आपकी शिक्षा समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया किस तरह होती है। उसमें बात आता है समावेशी शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं। तो समावेशी शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए या उद्देश्य के लिए क्या क्या करने चाहिए, इसके लिए हमने सबसे पहला आता है मानसिक विकास। यदि बच्चे में मानसिक विकास नहीं होगा तो वो आगे की कोई भी क्रिया करने के लायक या करने के काबिल नहीं बनेगा। उसके बाद में आता है शारीरिक विकास, फिर आता है आपका नैतिक विकास, फिर आता है आपका व्यवसायिक दक्षता क्या है उसकी, कलात्मक विकास क्या है, चारित्रिक और आध्यात्मिक विकास, यानी उस बच्चे के अंदर चरित्र का निर्माण भी करना है, उद्देश्य है। विशेष संसाधनों का प्रयोग भी करना है, उनका मेन उद्देश्य रहता है। व्यक्तिगत निर्देशन, यानी निर्देश दिया जाता है कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना, सही गलत का। समायोजन की भावना लानी, यानी कि उसको सही सुरता की विकास भी करना होता है, सही सुरता में धर्म जाति वगैरह। उसके बाद में अध्यापक का प्रशिक्षण भी जरूरी होता है कि प्रशिक्षित अध्यापक ही यदि हैं वही बच्चों को सही शिक्षा दे सकते हैं। और विशिष्ट बालकों की कक्षाओं के निरीक्षण का भी उद्देश्य होता है कि जो बच्चे होते हैं विशिष्ट बालक उनमें। उसके बाद आता है ग्रामीण बालकों पर उचित ध्यान रखना। जो ग्रामीण बालक आते हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, इसलिए उनका विकास, मानसिक विकास इस तरह से नहीं हो पाता, इसलिए उन पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। ये थे समावेशी शिक्षा के उद्देश्य। ये आपका शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी आ सकता है। ये एक शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ ताकि आपको पेपर में कोई परेशानी ना आए। उसके बाद आता है समावेशी शिक्षा का महत्व क्या होता है। समावेशी शिक्षा का महत्व भी इन्हीं ही बिंदुओं से ही मिलकर बना होता है। जैसे आपका शैक्षिक वातावरण, यानी कि जहाँ शिक्षा दी जा रही होती है बच्चे को, वो शैक्षिक वातावरण कैसा है, उसका मानसिक विकास किस तरह करना होता है, कम खर्चीली होती है, समानता का सिद्धांत भी रखती है, सामाजिक मूल्यों का विकास भी रखती है और प्राकृतिक वातावरण भी रखती है। ये थे हमारे समावेशी शिक्षा के महत्व के बिंदु। उससे आगे आते हैं कि समावेशी शिक्षा की विशेषताएं क्या होती हैं। समावेशी शिक्षा की विशेषताएं अब आते हैं कि बिंदुओं पर अब चर्चा करते हैं। जैसे सबसे पहला बिंदु है शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। ये आपको संविधान में भी नीट है कि शिक्षा का क्या है, तो मौलिक अधिकार है। उसके बाद आता है समावेशी शिक्षा केवल अशक्त बालकों के लिए ही नहीं होती है। दूसरा आ सकता है कि सामान्य एवं विशिष्ट शिक्षा में निकट संबंध होता है, यानी कि जो सामान्य और विशिष्ट शिक्षा होती है उनमें आपस में संबंध होता है। अभिभावक और समाज की भागीदारी भी होती है इसके अंदर, यानी अभिभावक बच्चे को किस तरह से देखभाल करता है, उस तरह से विशेषताएं देखी जाती हैं। उसके बाद में मजबूत नियोजन और नीतियों का होना भी जरूरी होता है। उसके बाद में उपयुक्त वातावरण भी जरूरी है। उसके बाद अगला बिंदु है कि शिक्षा का समान अवसर होना, यानी शिक्षा का समान अवसर, यानी उन्हें सब समान शिक्षा देना की हीन भावना उनके अंदर न पनपे। विभिन्नता की पहचान करना। और लास्ट बिंदु आता है सहयोग की भावना करना। तो ये आपको समावेशी शिक्षा की कुछ विशेषताएं थी। तो बीएड सेकेंड ईयर में समावेशी शिक्षा के सृजन में पेपर में 4 पॉइंट हैं, यानी कि आपकी प्रक्रिया भी आ सकती है, उद्देश्य और महत्व भी आ सकता है, विशेषताएं उद्देश्य भी आ सकती हैं और महत्व और विशेषताएं भी आ सकती हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।